हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से लाइव कवरेज कर रहे हैं। क्लास 10 सोशल साइंस का लाइव कवरेज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट की कितनी तैयारी है उसके संदर्भ में चेकअप करेंगे, किस तरह से उनकी तैयारी है, कैसे तैयारी हो चुकी है स्टूडेंट की। तो हमारे साथ कुछ छात्राएँ जुड़ी हुई हैं, एक पुरानी छात्रा हैं, एक नई छात्रा हैं जो 10th में पढ़ती हैं और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे 10th में उनकी तैयारी कैसी है और कुछ क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। 45 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से एग्ज़ाम के पहले उनकी क्या तैयारी है और क्वेश्चन के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी है या किस रूप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का सिलसिला और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। 45 क्वेश्चन तैयार किया गया है, उसी के संदर्भ में इनसे प्रश्न पूछते हैं। उनका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1788, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1789 और ऑप्शन डी 1790। 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इंग्लैंड। फ्रांस ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी इटली। फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी विलियम प्रथम। गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी 1920 में। 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में और ऑप्शन डी 1921 में। 1919 में। गुड। क्वेश्चन, पूना पैक्ट किन नेताओं के मध्य हुआ था? इसमें ऑप्शन ए गांधी अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी पटेल और ऑप्शन डी नेहरू सुभाष चंद्र बोस। गांधी और अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1935 में। 1930 में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था? ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी अहमदाबाद सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था जो सफल रहा और इसी के बाद महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पदार्पण करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में हमेशा आता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह क्या था। मैप वर्क भी आता है ये, तो इसको जानते रहें इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बार आया है, किसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क है। गुड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूरोप में महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1934 में। 1929। गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी। अच्छी तैयारी आपकी है, डायरेक्टली आंसर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1989 में और ऑप्शन डी 1998 में। 1998 में। आपका यह आंसर गलत है, सही आंसर है 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा संरक्षण से, ऑप्शन बी वन संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संरक्षण और ऑप्शन डी वायु संरक्षण।
संरक्षण से। वन संरक्षण, जैसा कि आप जानते हैं चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को हमेशा देते रहे हैं। अगर वन संरक्षण से क्वेश्चन कोई बनता है तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन आवरण पाया जाता है? ऑप्शन ए 24.4%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 16%। 24.4%। 24.4%, तो सही आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हरियाणा में और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो जैसा कि आप जानते हैं बांधों को लेकर के आंदोलन चला था और इस तरह से एक अलग क्वेश्चन भी आता है कि नर्मदा आंदोलन या टिहरी बांध आंदोलन के संदर्भ में क्या जानते हैं? किसानों ने या वहाँ के लोकल क्षेत्रवासियों ने इसके खिलाफ़ क्यों आंदोलन किया था? क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड था। इसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उनको बसाने का समस्या सरकार को ध्यान नहीं देती, केवल चेक दे देती है। तो ऐसे कंडीशन में लोग आंदोलन करते हैं और ये क्वेश्चन अलग से भी आता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी बचाओ आंदोलन से रिलेटेड जो आंदोलन हुए थे उसके विषय में क्या जानते हैं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी और ऑप्शन डी चिनाब नदी। दामोदर नदी गुड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पे बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी और ऑप्शन डी चिनाब नदी। महानदी रॉन्ग है ये आपका आंसर। सही आंसर है चिनाब। हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी परिवहन से और ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था से। तो जैसा कि आप जानते हैं हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है, जो कि भारत में खाद्यान्न की समस्या थी और ऐसे स्थिति में भारत में कृषि से रिलेटेड यानी कृषि को विकास यानी कृषि का जो खाद्यान्न की समस्या थी उसकी पूर्ति करने के लिए हरित क्रांति चलाया गया था। ये भी एक अलग से क्वेश्चन आता है कृषि एग्रीकल्चर लेसन से या टॉपिक से कि कृषि हरित क्रांति क्या है और किस तरह से खाद्यान्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप बताते चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस पर फोकस हमेशा करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है और इसका क्या प्रभाव है। तो फीचर एंड रिजल्ट या फिर परिणाम अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं इसके बोर्ड एग्जाम में और एग्जामिनर से पसंदीदा क्वेश्चन हमेशा रहे हैं कि हरित क्रांति क्या है, इसका प्रभाव क्या है, क्या परिणाम है। जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जानते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? पहला ए ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी मक्का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गेहूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं रबी यानी शीतकाल की फसल है ये और गेहूं जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरह से। शस्य ऋतुएं यानी फसल शस्य ऋतुएं 3 भागों में डिवाइड है, रबी खरीफ जायद। अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं, रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, जायद फसल कौन है। तो एग्ज़ाम में हमेशा एग्रीकल्चर से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आपको जानना है, रबी खरीफ जायद अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। विनोबा भावे गुड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झरिया प्रसिद्ध है ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए और ऑप्शन डी बॉक्साइट के लिए। कोयला के लिए। तो जैसा जानते हैं झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है तमिलनाडु में। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए यूरेनियम के लिए, ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी लोहा के लिए। श्रीलंका राष्ट्र कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1955 में। 1948। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार लगातार बोर्ड में आ चुका है और लगातार आता है। श्रीलंका राष्ट्र कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी बैंकॉक।
रॉन्ग आंसर आपका है। तो इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट, श्रीलंका देश है, द्वीपीय है, सीमांत है या फिर प्रांतीय। इसी तरह के 4 ऑप्शन हैं कि द्वीपीय, सीमांत या प्रांतीय। द्वीपीय, जैसा कि आप जानते हैं द्वीपीय देश है श्रीलंका, और ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको इंडिकेट करते रहेंगे, आप उसको नोटिस करते रहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो कन्फ्यूज़न है, लगातार बना रहता है, क्वेश्चन अक्सर आता है, और कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन आप ध्यान नहीं देते और गलती हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 26, 29, 28, 27, 26, 28, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 95 और ऑप्शन डी 100। 100। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2008 में और ऑप्शन डी 2015 में। 2008 में, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी 15 अगस्त। 10 सितंबर रॉन्ग आंसर है आपका। सही आंसर इसका है 10 दिसंबर। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी विश्व बैंक और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनडीपी, तो इसका सही आंसर है यूएनडीपी, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीडीपी से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी विशाल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी सकल दैनिक उत्पाद और ऑप्शन डी सकल औद्योगिक उत्पाद। सकल दैनिक उत्पाद। रॉन्ग आंसर आपका है ये। तो इसका सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद, सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1993 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1990 में और ऑप्शन डी 1985 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्पादन का साधन है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी सेवाएं और ऑप्शन डी कर। पूंजी। तो इसका सही आंसर पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी वितरण, ऑप्शन सी व्यय और ऑप्शन डी विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश कहते हैं इसको, और ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी अफ्रीका में। जिनेवा में। तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना जिनेवा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 1986 में। 1986, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन बी है मार्च 2005 में, ऑप्शन सी जनवरी 2006 में और ऑप्शन डी अप्रैल 2007 में। अक्टूबर 2005 में, गुड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ऑप्शन ए उत्पादित सामान, ऑप्शन बी स्वर्ण की व चांदी, ऑप्शन सी उत्पादित मशीन और ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसआई किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इसको आपको डायरेक्टली हम विकल्प नहीं देंगे, डायरेक्टली इसका आंसर आपसे चाहेंगे कि आईएसआई किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक उत्पाद या वस्तुएं जो होती हैं, ठीक। अब कुछ मैप वर्क है, उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अभी वो स्थान क्या है। अमृतसर पंजाब, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किए थे। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किए थे। चंपारण बिहार, गुड आंसर। प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी रेलवे। कृषि।
तो जैसा आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक में एग्रीकल्चर है, मत्स्य पालन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो चूँकि प्राकृतिक उत्पाद से रिलेटेड है। और सेकंड इसमें जो क्षेत्रक है वो उसमें औद्योगिक क्षेत्रक आता है, यानी प्राथमिक जो भी उत्पाद हैं उनको जो है विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा इसे और ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है, तो उद्योगों के माध्यम से बनाया जाता है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रक कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्रक है और तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक है, जिसमें आपका ट्रैफिक है, इसमें बैंकिंग व्यवस्था है, परिवहन है, पॉलिसी है, बीमा। तो इस तरह से सेवा क्षेत्र 3 क्षेत्रक हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसका ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से यानी प्राथमिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। भारत जो कि कृषि प्रधान देश है और इस तरह से भारत में या इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आपने बहुत सारे आंसर सही दिए, कुछ ही क्वेश्चन गलत बोले हैं और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लगभग 90% क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।